बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलिक और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, यानी कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स किसे कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो इसके आगे इसकी टाइप्स आएंगी, एनर्जी की टाइप्स आएंगी, डिफरेंट चीज़ें आएंगी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पता होना चाहिए हाइड्रोकाइनेमेटिक्स किसे कहते हैं। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स जो है ये हाइड्रोलिक्स की ही एक शाख है। अब हाइड्रोलिक्स क्या है? हाइड्रोलिक्स एक साइंस की शाख है, वो शाख जिसके अंदर हम लिक्विड की खसूसियात का मुतालिया करते हैं, या ऐसी साइंस की शाख या ब्रांच जिसके अंदर हम फ्लूइड की खसूसियात का मुतालिया करते हैं, वो हाइड्रोलिक्स कहलाती है। जबकि हाइड्रोलिक्स की एक आगे शाख है जिसको हम हाइड्रोकाइनेमेटिक्स कहते हैं। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हाइड्रोलिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम माया के ज़र्रात, माया मीन्स के जो लिक्विड है उसके जो ज़र्रात हैं उनकी विलासिटी और इसरा का मुतालिया करते हैं, कुव्वत को और तवानाई को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए। यानी कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हाइड्रोलिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम माया के ज़र्रात की विलासिटी और उसकी जो एक्सेलरेशन है उसका मुतालिया करते हैं, कुव्वत और तवानाई को नज़रअंदाज करते हुए। यानी कि वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। उसके जो ज़र्रात हैं वो कितना मीटर कितने सेकंड में डिस्टेंस जो है वो तय करते हैं, और उसकी एक्सेलरेशन जो है, जो मीन्स के उसमें जो तब्दीली हो रही है उसकी वेलोसिटी में, उसका हम मुतालिया करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है कि इखराज, किसी भी चीज़ का जो इखराज उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलिक। तो यहाँ पे हम जो है वो डिस्चार्ज जस्ट लिक्विड का जो है वो मतलब कि काउंट करेंगे। यानी कि डिस्चार्ज किसी पाइपलाइन या किसी भी नहर के किसी भी सेक्शन से फी सेकंड बहने वाली जो माया की मिकदार है, फ़्लो करने वाले जो माया की मिकदार है, वो उसका डिस्चार्ज कहलाती है। यानी कि हमारे पास एक ये पाइप है, ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप में से लिक्विड जो है वो फ़्लो करता है। यानी वो लिक्विड, अगर हम इसको पाइप को जो हमारे पास वाल्व इस्तेमाल हुआ या हैंडल है, अगर हम उसको ऑन कर देते हैं, खोल देते हैं, बेशक उसको एक सेकंड के लिए ही ऑन करते हैं, तो लिक्विड कुछ ना कुछ इससे ज़रूर इस पाइप से जो है वो बाहर निकलेगा, आउट होगा। यानी कि जितना भी लिक्विड इससे आउट होगा उसको हम उसका इखराज बोलते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में जो है वो डिस्चार्ज बोल देते हैं। यानी कि जितना भी लिक्विड जो है इस पाइप से डिस्चार्ज होगा वो उसका डिस्चार्ज कहलाएगा। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही बनेगी, फी सेकंड बहने वाले माया की मिकदार जो है किसी भी पाइप से या किसी नहर के किसी भी सेक्शन से, फी सेकंड बहने वाले माया की मिकदार उसका डिस्चार्ज कहलाती है। बेशक वो आधा घंटा वाल खुला रहे, वो फ़्लो करता रहे, उसका डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। बेशक वो एक सेकंड के लिए वाल हम जो है वो ओपन करते हैं, तो एक सेकंड के लिए भी कुछ ना कुछ वाटर जो है उसके अंदर जो लिक्विड है उसका इखराज ज़रूर होगा। बेशक वो हाफ लीटर ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो इखराज हुआ है, तो वो उसका इखराज कहलाएगा। यानी कि फ़ी सेकंड बहने वाले माया की मिकदार किसी पाइप से या किसी नहर के किसी भी सेक्शन से, फ़ी सेकंड बहने वाले माया की मिकदार उसका डिस्चार्ज कहलाती है। इसका जो है यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है, क्योंकि जब ये इखराज होता है, लिक्विड का इखराज जब होता है तो उसको हम मीटर क्यूब में लेते हैं या उसको हम लीटर में लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, जो मीटर क्यूब है उसको हम क्यू से शो करते हैं, इक्वल टू 1 लीटर। यानी कि जो 1000 लीटर, यानी कि जो 1 मीटर क्यूब है उसके अंदर 1000 लीटर होते हैं। मीटर क्यूब जो है वो लीटर से 1000 गुना बड़ा है यूनिट। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। जो डिस्चार्ज हमारे पास इस्तेमाल हुआ है उसको हम मीटर क्यूब में भी ले सकते हैं और उसको जो है हम लीटर में भी ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के बाद आगे हम जो है डिस्कस करेंगे वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ लिक्विड फ़्लो। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ लिक्विड फ़्लो क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे उसको, जिसको उर्दू में बोल सकते हैं माया के तसलसल की मसावात। माया जब फ़्लो करता है तो जो उसका एक तसलसल है उसके बहाव का, जो उसकी इक्वेशन है, जो उसकी मसावात है, उसको हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ लिक्विड फ़्लो का नाम दे सकते हैं।
यानी कि इसकी अगर हम डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से बनाएं तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, जब माया किसी भी पाइपलाइन में फ्लो करता है तो एक ना दबने वाला माया इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, तो उसका जो है डिस्चार्ज उस पाइपलाइन के तमाम सेक्शन पर जो है वो यकसा होगा, जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड फ्लो कहते हैं। यानी कि एक बंद पाइपलाइन है हमारे पास, उसके अंदर जब माया जो है वो फ्लो कर रहा है, लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो एक पाइप जो है वो उसके कोई और एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं है, एक ही पाइप है सीधा, उसके डिफरेंट हमने सेक्शन बना दिए, तो उसके तमाम सेक्शन पर माया किस वक्त जो है उसका फ्लो जो है वो सेम होगा, यकसा होगा, जिस वक्त वो माया इनकम्प्रेसिबल होगा, वो कंप्रेस नहीं हो सकता होगा। इनकम्प्रेसिबल माया अगर उसमें फ्लो करेगा तो उसके तमाम सेक्शन पर उसका जो है वो बहाव यकसा और सेम होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक हम ऐसे पाइप ले लेते हैं, हमारे पास ये आ गया ये एक पाइप, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक पाइप इस्तेमाल हुआ है, तो इसके डाया जो है 3 तरह का है डिफरेंट, यानी कि इस मकाम पे इसका डाया चेंज है और इस मकाम पे जो है इसका डाया वो चेंज है और इस मकाम पे इसका जो डाया है चेंज है। इसके ये 3 सेक्शन बन गए हैं, यानी कि 3 डाइस के अंदर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसके नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो डाया है इसका ये और है और D1 हो गया ये फॉर एग्जांपल। ये वाला जो अब इसका डाया है ये और है, इसका साइज़ और है, इसको हम D2 बोल सकते हैं, जबकि ये जो इसका डाया इस्तेमाल हुआ है इसको हम D3 बोल सकते हैं। यानी कि ये बड़ा डाया है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास जो डाया है ये 20 mm है, तो ये डाया हमारे पास 15 mm होगा, ये डाया उससे भी छोटा, ये हमारे पास 10 mm होगा। यानी कि हमारे पास अब 3 डाये इस एक ही पाइप के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये शो करती है, अगर इसके अंदर कोई भी लिक्विड फ्लो करता है इस पाइपलाइन में, यहाँ पे डाया ज़्यादा है तो इस मकाम पे जो उसका डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा, यहाँ पे डाया उससे कम है, यहाँ पे उसका डिस्चार्ज कितना होगा, यहाँ पे डाया उससे भी कम है, तो इस मकाम पे जो है उसका डिस्चार्ज वो कितना होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये चीज़ जाहिर करती है कि अगर एक बंद पाइप है और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड उसके अंदर फ्लो करता है तो उसका डाया जितना मर्जी उसमें तब्दीली आती रहे डाई में, उसका जो फ्लो है, जो डिस्चार्ज है, वो उसके तमाम सेक्शन पर यकसा होगा। यानी कि ये हमारे पास अगर डिस्चार्ज 1 है, ये हमारे पास डिस्चार्ज 2 है, ये हमारे पास डिस्चार्ज 3 है, तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी कि डिस्चार्ज 1 इक्वल टू डिस्चार्ज 2 इक्वल टू डिस्चार्ज 3, यानी कि तमाम सेक्शन पर इसका डिस्चार्ज जो है वो यकसा होगा, क्योंकि अंदर से कोई और एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं निकल रहा है। यहाँ से अगर 10 लीटर इन हुआ है तो इस मकाम से भी वो 10 लीटर ही आगे ट्रांसफ़र होगा, तो इस मकाम से 10 ट्रांसफ़र होते, इस मकाम से भी 10 लीटर ही वो जो है डिस्चार्ज होगा, या इस मकाम से 10 लीटर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये पाइप पीछे से तो फुल है, इससे भी आगे जो है मुंतकिल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 लीटर होगा, तो इसमें भी 1 में भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 लीटर ही आगे ट्रांसफ़र होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस चीज़ को शो करती है कि एक ना दबने वाला इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जब किसी पाइपलाइन के अंदर फ्लो करता है तो उसके तमाम सेक्शन पर उसका जो बहाव है, उसका जो दबाव है वो यकसा होता है। यानी कि डिस्चार्ज मीन्स एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी डिस्चार्ज कहलाता है। तो ये हमारे पास जो है एरिया 1 है, तो यहाँ वेलोसिटी यानी कितना मीटर कितने सेकंड में फ्लो कर रहा है वो डिस्चार्ज 1 इक्वल टू डिस्चार्ज 2 है, तो एरिया 1 मल्टीप्लाई वेलोसिटी 1 इक्वल टू एरिया 2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी 2 होगा। इसी तरह इक्वल टू डिस्चार्ज 3 है तो एरिया 3 मल्टीप्लाई वेलोसिटी 3 होगा। यानी कि इसके तमाम सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 तमाम सेक्शन पर इसका जो है बहाव सेम होगा। सेक्शन 1 के ऊपर डिस्चार्ज जो है वही सेम सेक्शन 2 के ऊपर है और वही सेम सेक्शन 3 के ऊपर है। यानी कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो जब किसी पाइपलाइन के अंदर फ्लो करता है तो उसके तमाम सेक्शन पर उसका जो बहाव है, जो उसका डिस्चार्ज है वो यकसा होता है, सेम होता है। ये चीज़ शो करती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड फ्लो।
तो इसके बाद अब हम जिक्र करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड, यानी कि जो एनर्जी की टाइप्स हैं लिक्विड के लिहाज से वो कौन कौन सी हैं। तो एनर्जी का हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि एनर्जी किससे कहते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ते आए हैं कि किसी भी जिस्म के काम करने की जो सलाहियत है उसको हम एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है ज़्यादा फूड खा लेता है तो हम उसको बोलते हैं कि आज अच्छा खासा आपने फूड खाया है तो आपके अंदर एनर्जी आ गई है, यानी कि आपके अंदर काम करने की सलाहियत पहले की निस्बत ज़्यादा आ गई है। तो इसी तरह यहाँ पे भी किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अगर यहाँ पे लिक्विड का जिक्र हुआ है तो जो उसके मालिक्यूलर ज़रात जो हैं लिक्विड के, तो वो उनका कोई काम सर अंजाम देने की जो सलाहियत है उसको हम एनर्जी बोलेंगे। तो लिक्विड के लिहाज से जो एनर्जी की टाइप्स है हमारे पास वो 3 है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, और फोर्थ उसके बाद आ जाती है टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करेंगे कि एनर्जी की हमने डेफिनेशन देख ली, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है जिक्र करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। किसी मायाती ज़र्रात की उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एक तवानाई पाई जाती है, जो एनर्जी मौजूद होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहाड़ों से जो वाटर आ रहा होता है, नीचे हमने डैम्स बनाए होते हैं, टर्बाइनें लगाई होती हैं, वो उसकी जो बुलंदी होती है वाटर की गिरने की, उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। नीचे वो टर्बाइंस के ब्लेड से पानी टकराता है तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत जो ज़्यादा होती है वो किस वजह से होती है, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी बुलंदी की वजह से। तो किसी जिस्म की या किसी मायाती ज़र्रात की उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर काम करने की सलाहियत होती है, तो जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हरकी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी जिस्म की हरकत की वजह से काम करने की जो सलाहियत है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो किसी मायाती ज़र्रे की हरकत की वजह से जो उसमें काम करने की सलाहियत है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब कि एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है किसी पंप के ज़रिए, किसी भी टरबाइन या पंप के ज़रिए, तो वो जब किसी चीज़ से मतलब कि स्ट्राइक करता है, हमारे पास एक टरबाइन है, उसके वेन्स हैं या उसकी जो बकेट्स हैं या ब्लेड्स हैं, उनसे जब वो स्ट्राइक उन पर आके करता है तो उसको वो रोटेट करवाता है। तो यानी कि किसी मायाती ज़र्रे की हरकत की वजह से जो उसमें एनर्जी पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो उसके बाद है प्रेशर एनर्जी, यानी कि जो प्रेशर की वजह से किसी मायाती ज़र्रे में जो एनर्जी पाई जाती है, जो उसकी काम करने की सलाहियत है प्रेशर की वजह से, वो उसकी प्रेशर एनर्जी कहलाती है। यानी कि हमारे पास हम जो है पंप इस्तेमाल करते हैं, आगे हम ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं, आगे नोज़ल लगा देते हैं। जैसे हमने सर्विस स्टेशन पे देखा है कि वो गाड़ियों को वॉश कर रहे होते हैं जो, तो आगे नोज़ल लगी होती है, तो वो प्रेशर से लिक्विड जो है वो लगता है और उसको गाड़ी को बिल्कुल साफ़ वॉश कर देता है, मट्टी वगैरह सारा डस्ट उससे उतार देता है। तो इसी तरह उसकी प्रेशर एनर्जी क्या है, उसमें हमने नोज़ल लगाई है जिसने उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। तो उस प्रेशर की वजह से जो उसमें लिक्विड में या उसके ज़र्रात में जब एनर्जी आ गई है, काम करने की सलाहियत उससे ज़्यादा आ गई है, तो उस काम करने की सलाहियत को हम अब प्रेशर एनर्जी कह सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास टोटल एनर्जी, हमारे पास एनर्जी की टाइप जो है वो इस्तेमाल हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। इन तीनों एनर्जीज़ का जो मजमुआ है, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो इन तीनों एनर्जी का जो मजमुआ है, ये तीनों एनर्जी अगर किसी एक ही जिस्म में पाई जाएं या किसी एक ही मायाती ज़र्रे में अगर ये तीनों एनर्जीज़ पाई जाएं तो उस एनर्जी को हम कहते हैं टोटल एनर्जी। तो ये हमारे पास आज टॉपिक जो है हाइड्रोकाइनेमेटिक, उसमें हमने डिस्चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड फ्लो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड, यानी जो एनर्जी है उसकी कितनी अकसाम है अकॉर्डिंग टू लिक्विड, लिक्विड के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसके बाद अब हम जिक्र करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, यानी कि हमें पता होना चाहिए पहले फ्लो किससे कहते हैं, बहाव किससे कहते हैं, फिर उसकी आगे जो टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फ़्लो है, हमेशा फ़्लो जो है कोई भी फ्लूइड या लिक्विड चीज़ है वो फ़्लो कर सकती है, क्योंकि हाइड्रोलिक का जिक्र हुआ तो हम लिक्विड और फ्लूइड को ही डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो फासला तय करता है तो हम उसको उसका फ़्लो या बहाव कह सकते हैं।
यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय करदा फासला किसी लिक्विड का, किसी फ्लूइड का, वो उसका फ्लो कहलाएगा, वो उसका बहाव कहलाएगा। तो ये जो फासला तय करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारे पास इस्तेमाल हुई हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो या बहाव की अकसाम। तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, अनकंप्रेसिबल फ्लो, डायमेंशनल फ्लो। तो ये डायमेंशनल फ्लो है, इसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा फ्लो होता है? वो फ्लो या वो बहाव जिसमें उसकी जो वेलोसिटी है माया के ज़र्रात की वो मुस्तकिल रहे। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यानी कि हर पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर हमने डिफरेंट सेक्शन इस्तेमाल किए हैं तो हर पॉइंट पर ये हमारे पास एक पाइप इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर एक सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वेलोसिटी थी 1 पर, सेम 2 पर भी इसकी वेलोसिटी वही होगी, पॉइंट 3 पर भी इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। यानी कि यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा फ्लो जिसमें माया के ज़रात की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है हर सेक्शन पर, उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा फ्लो जिसमें उसकी वेलोसिटी जो है वो तब्दील होती रहती है हर सेक्शन पर, मतलब कि वो सेम ना रहे, बदलती रहे, उस फ्लो को हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें हम जो डिस्चार्ज है उसका, जो फ्लो कर रहा होता है लिक्विड कोई भी, उसकी जो मिकदार है, जो डिस्चार्ज है वो मुस्तकिल रहे अगर, तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। अनस्टेडी फ्लो ऐसा फ्लो जिसमें हर सेक्शन पर उसकी मिकदार जो है वो तब्दील हो रही हो, उसका डिस्चार्ज जो है वो हर सेक्शन पर तब्दील हो रहा हो, उसको हम अनस्टेडी फ्लो कह सकते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास लैमिनर फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें माया के ज़र्रात अपने एक्सिस पर हरकत करते हैं, यानी एक तसलसल से, एक सीक्वेंस से हरकत करें, उसको हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो ऐसा फ्लो जिसमें माया के ज़र्रात एक सीक्वेंस से हरकत मतलब के फ्लो ना करें, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर रोटेशनल फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें माया के ज़र्रात जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करें, उसको हम रोटेशनल फ्लो का नाम देते हैं। रोटेशनल फ्लो के बाद हमारे पास है इररोटेशनल फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें माया के ज़र्रात अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट ना करें, तो उसको हम इररोटेशनल फ्लो बोल सकते हैं। उसके बाद है कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है? ऐसा फ्लो जिसमें माया जो है, जो लिक्विड है, उसकी कसाफत और हुजम जो है वो तब्दील ना हो, तो उसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल कौन सा है? जिसमें उसके वॉल्यूम में और उसकी कसाफत जो है उसमें मुसलसल चेंजिंग आती रहे, तब्दीली आती रहे, तो उसको हम कंप्रेसिबल फ्लो बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशनल फ्लो। डायमेंशनल फ्लो जो है आगे 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो। 1 डायमेंशनल फ्लो कोई भी ऐसा फ्लो जो जो एक वक्त में एक एक्सिस पे मतलब के फ्लो कर रहा हो, 1 डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। 2 डायमेंशनल फ्लो ऐसा फ्लो जो बैक वक्त एक टाइम में 2 एक्सिस पर बहाव हो जिसमें, या 2 एक्सिस पर फ्लो करे, उसको हम 2 डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। 3 डायमेंशनल फ्लो ऐसा फ्लो जिसमें एक वक्त में जो लिक्विड है वो 3 डायमेंशनल में फ्लो कर रहा हो, उसको हम 3 डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 2 था और हाइड्रोलिक को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम हाजिर होंगे।